हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉम्स वर्ल्ड इंडिया। मेरा नाम है चाहत और आज हम बात करेंगे कि बेबी के हॉस्पिटल बैग में ऐसी कुछ कुछ बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं जो आपको रखना चाहिए जब आप 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी आपकी ख़त्म होने वाली होती है 36 वीक्स के बाद। तो डॉक्टर्स आपको एक चेकलिस्ट बना के देते हैं और उसके अलावा आप क्या क्या रख सकते हैं और उस चेकलिस्ट में क्या क्या आता है इसके बारे में हम बात करेंगे और मैंने क्या क्या रखा था अपने हॉस्पिटल बैग में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक बटन ज़रूर हिट करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, हॉस्पिटल बैग की बात की जाए तो मेरा ऑलरेडी 2 जो वीडियो है वो एक डाइपर बैग के ऊपर है कि आपको कौन सा डाइपर बैग चूज़ करना चाहिए जो बेबी के प्री बर्थ भी काम आएगा, आप उसे हॉस्पिटल भी ले जा सकते हैं और बाद में भी आपके काम आएगा। तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। और ट्रैवल में जब आप जाते हैं तो आपके डाइपर बैग में क्या क्या एसेंशियल चीज़ें होनी चाहिए उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। तो मैंने सोचा कि ये 3rd वीडियो जो सीरीज़ है डाइपर बैग के ऊपर कि आपके क्या क्या एसेंशियल होने चाहिए, तो उसके ऊपर ये बनाते हैं कि आपको हॉस्पिटल में ऐसी क्या क्या बेसिक चीज़ें बेबी के लिए ले जानी हैं ताकि आप उस टाइम परेशान ना हो और फिर चीज़ें इधर उधर ना ढूंढें मार्केट्स में, क्योंकि ऑब्वियसली बेबी न्यूबॉर्न होता है तो आप कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, आपको पहले से ही रेडी रहना चाहिए कुछ चीज़ों के लिए। तो पहला क्वेश्चन ये आता है हर न्यू मदर के लिए कि आपको अपने हॉस्पिटल बैग में डाइपर्स रखने चाहिए या फिर नैपीज़ रखनी चाहिए। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे मन में डाउट लगा ही रहता है क्योंकि बड़े लोग ये बोलते हैं कि आपको नैपीज़ यूज़ करना चाहिए फ़र्स्ट फ्यू डेज़ में, और जो हमारी जैसी यंग जनरेशन है वो प्रेफर करती है कि आप डाइपर ही प्रेफर करें। क्योंकि तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप कंफ्यूज ना हो कि आपको डाइपर रखना है या फिर नैपीज़ रखनी है, आप दोनों ही चीज़ें रख लीजिए, तो जिससे बड़ों की भी बात का फॉलो हो जाएगा और जो आपका मन है आप उसके लिए भी सेटिस्फेक्शन आपको हो जाएगी। हम बात करते हैं कि अगर नैपीज़ की बात की जाए तो इसमें आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप अलग से जो मलमल का कपड़ा होता है वो मार्केट में जाके आप थोड़े दिन पहले ही ख़रीद के फिर आप टेलर से बनवा लीजिए नैपीज़, जितनी भी आपको बनवानी है, जितना भी आपके बड़े लोग सजेस्ट कर रहे हैं। आई थिंक आपको 25 से 30 तो बनवा ही लेना चाहिए क्योंकि वो आगे भी काफ़ी काम आती है 3-4 महीने तक। ऐसा नहीं कि एकदम से ही वो ख़राब हो जाएगी, एकदम से ही बड़ी हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन ये होगा कि आप खुद से जाके बनवा सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं। नहीं तो फिर हमारे पास ऑनलाइन इतने सारे ऑप्शंस हैं आजकल कि आप अमेज़न से आंख बंद करके जो नैपीज़ का पैक आता है, पैक ऑफ 12 का, पैक ऑफ 6 का, और उसमें अलग अलग वैरायटी होती है, अलग अलग फैब्रिक होते हैं। एक मसलिन वाला फैब्रिक भी होता है, एक होजरी वाला फैब्रिक भी होता है। तो जोन सा भी आपको सूट करता है वो अमेज़न से आप मंगवा सकते हैं। मैंने भी अमेज़न से ही मंगवाया था नैपीज़ 12 का पैक जो था वो मैंने मंगवाया था इस तरीके का, इस तरीके का। तो ये 12 का पैक था, इसमें अलग अलग कलर्स थे एंड इसका मटेरियल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था। इसका लिंक अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको डाल दूँगी। और आजकल तो गाइस बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे ऑप्शंस आ गए हैं अमेज़न पे कि आप काफ़ी सारी वैरायटी आ गई हैं अगर आपको रेडीमेड नैपीज़ भी लेनी है तो अब ये हो गया नैपीज़ का पार्ट। सेकंड पार्ट ये होगा कि अगर आपको डाइपर भी मेरे हिसाब से आपको रखना ही चाहिए। अब आपको कौन सा डाइपर यूज़ करना है न्यू बॉर्न के लिए, तो उसमें आपके पास 2 ऑप्शन हैं। मेरे हिसाब से जो बेस्ट 2 ऑप्शन हैं वो ये है कि आप पैम्पर का प्रीमियम वाला जो डाइपर आता है न्यू बॉर्न के लिए आप वो रख लीजिए। वो मैं पिक्चर आपको स्क्रीन पर शो कर दूँगी। नहीं तो फिर आप मैमी बोको का जो न्यू बॉर्न का आता है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये 2 ऑप्शंस हैं आपके पास जो आप रख सकते हैं। जब कार्तिकेय का बर्थ हुआ था तो मैंने पैम्पर्स का प्रीमियम वाला जो आता है न्यू बॉर्न का, जिसके अंदर लाइन से पता चल जाता है कि ये येलो लाइन, जब कुछ लाइनिंग वाला पार्ट होता है कि ये जब लाइन पूरी फिल हो जाती है इसका मतलब डाइपर भर गया है। तो आप वो वाला ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप मैमी पोको पैंट भी बहुत अच्छा है। अब कार्तिकेय 2 साल का होने वाला है, मैं अब तक मैमी पोको पैंट ही पे ही स्टिक हूँ। उसे पैम्पर जो नॉर्मल वाला आता है वो बिल्कुल भी सूट नहीं करता, जो प्रीमियम वाला होता है वो सूट करता है। तो अभी मेरे बजट में मैमी पोको पैंट ही है तो मैं वही यूज़ करती हूँ अब तक। तो मुझे आई थिंक 2 साल होने वाले हैं। तो आप इन दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। आइदर आप मैमी पोको ही चूज़ कर लीजिए, नहीं तो फिर आप पैम्पर का प्रीमियम न्यूबॉर्न वाला आता है वो चूज़ कर। 3rd ऑप्शन गाइज, मैं एक और बात बताना चाहूँगी, डाइपर की ही बात हो रही है तो मम्माज़ अर्थ का एक नया
अगर आपकी रेंज थोड़ी सी हाई है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो मम्माज़ अर्थ के डाइपर्स जो हैं वो ऑसम एंड ऑसम हैं। आप अगर ट्राई करना चाहते हैं एक बार, तो आप छोटा पैक ले लीजिए। वो आप उनकी वेबसाइट पर जाइए और जो न्यू बॉर्न का जो भी आपका साइज़ है बेबी का, वो आप परचेज़ करिए। उनके मैं कहूँगी उनके डाइपर्स तो बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो न्यू बॉर्न के लिए, नहीं तो फिर आप पैम्पर और मैमी पोको के लिए भी जा सकते हैं। अब हम गाइस बात करते हैं कि आपको किस तरीके की ड्राई शीट्स और किस तरीके की शीट्स आपको बेबी के लिए रखनी चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फर्स्ट क्राई से परचेज़ कर सकते हैं ड्राई शीट्स जो हैं, और अमेज़न से भी परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारी कलेक्शन और काफ़ी सारे साइज़ में है अवेलेबल, मीडियम साइज़, स्मॉल साइज़, लार्ज साइज़। तो मैंने जो है वो इस तरीके की शीट में इन्वेस्ट किया था। मैं खोल के दिखा देती हूँ। ये काफ़ी बड़ी शीट है। ये पीछे से तो जो मोम जामा टाइप होता है वैसी है, और आगे से ये क्विक एंड ड्राई हो जाती है। अगर बेबी ने पी कर दिया तो ये तुरंत सोक कर लेता है। तो ये काफ़ी बड़ी है। ये कार्तिकेय को 8 से 9 मंथ्स के बीच तक यूज़ हो गया था, 1 ईयर तक। तो ऐसा नहीं कि आप छोटी शीट मत लीजिएगा, क्योंकि छोटी में क्या होगा, बेबी बड़ा होगा अगर, तो वो शीट जो है वो छोटी हो जाएगी। तो आप मैं प्रेफर करूँगी या तो आप मीडियम साइज़ के लिए जाएँ, या फिर लार्ज, या फिर एक्सेल। तो इसमें भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं। इसमें आप मैं प्रेफर करूँगी कि आप डार्क कलर ही चूज़ करें, क्योंकि उससे काफ़ी जल्दी गंदा नहीं होता है, और कभी कभी डार्क कलर्स में अच्छा रहता है, कुछ ज़्यादा दाग वगैरह भी नहीं पड़ता है। तो आप इस तरीके की ड्राई शीट्स में इन्वेस्ट करिए। ये आप अमेज़न से ले सकते हैं और फर्स्ट क्राई से भी ले सकते हैं। तो जो भी अवेलेबल होगा लिंक, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, क्योंकि अब कार्तिकेय 2 साल का होने वाला है और अभी अभी मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। तो मैंने सोचा कि अभी जो मैंने चीज़ें परचेज़ करी थी पहले, वो तो ऑब्वियसली हो सकता है कि आउट ऑफ स्टॉक हो गई हो, लेकिन उससे सिमिलर चीज़ें मैं सारे लिंक जो हैं वो अमेज़न और फर्स्ट क्राई से जो मैंने लिया था वो मैं आपको लिंक में दे दूँगी। इस बात आती है कि आपके हॉस्पिटल बैग में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये भी है कि आपके पास एक वाइप्स का पैकेट होना चाहिए। अब आप ज़रूर ये सोचेंगे कि कौन सा वाइप्स मेरे बेबी के लिए बेस्ट रहेगा। तो आप सबसे पहले मैंने जो यूज़ किया था वो था ममाज़ अर्थ का ऑर्गेनिक बैम्बू बेस्ड बेबी वाइप्स। तो वो आई थिंक उसमें 72 वाइप्स थे, और वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग वाइप्स है गाइज। मतलब एकदम ऑर्गेनिक है, बैम्बू बेस्ड है। तो आप आंख बंद करके न्यूबॉर्न पे वो ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने तो वही लिया था ममाज़ अर्थ का। आप ममाज़ अर्थ का भी ले सकते हैं, नहीं तो फिर आप मेमे का ले सकते हैं, मैं स्क्रीन पे आपको शो कर दूँगी। एंड आप चीकू का भी ट्राई कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ममाज़ अर्थ का ही लेना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है आजकल। तो ये होगी वाइप्स की बात। अब चलिए हम गाइस ड्राई शीट की जो बात हो रही थी उसमें मैं एक पॉइंट मिस कर गई हूँ। उसमें मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैंने इस तरीके की ड्राई शीट भी मंगवाई थी फर्स्ट क्राई से। ये है तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ही कलरफुल है, लेकिन इसमें ड्रॉबैक ये है कि यहाँ से तो ये कॉटन है और पीछे से वो प्लास्टिक टाइप है। तो अगर बेबी पी कर देता है तो ये तो गीला हो जाता है, सोख तो कर लेता है, लेकिन वो गीला ही रहता है। तो आप इस तरीके की ना लें कि वो आगे से कॉटन हो और पीछे से प्लास्टिक, तो वो बेबी अगर कुछ कर देता है तो वो गीला ही रह जाता है। तो उससे तो फिर आपका ये एक ही बार यूज़ होगा, मतलब थोड़ी देर के लिए यूज़ होगा। तो इस तरीके की अगर आपने शीट ले भी ली है तो आप ये अपने ट्रैवल बैग में रख दीजिए, कि कभी भी आपको प्रैम में बिछाना है या फिर आप कहीं बाहर जा रहे हैं गेस्ट के घर या फ्रेंड के घर, तो आप इसे सिर्फ बिछाने के काम ज़रूर कर सकते हैं। बिछाने के बहुत अच्छा काम आएगी, लेकिन अगर आपको बेबी को लेटाना है या वो पी कर देता है तब तो ये शीट के लिए मैं अब बिग नो बोलूँगी कि इस तरीके की ना ख़रीदें। जो क्विक एंड ड्राई वाली आजकल चली है वही वाली लीजिए। इस हम बात करते हैं कि नेक्स्ट चीज़ है जो आपके हॉस्पिटल बैग में होनी ही चाहिए, वो है कि इस तरीके के आप मिटन्स और जो पाँव में पहनने वाले होते हैं और जो किटन्स होते हैं वो आप 2 के पैक मंगवा लीजिए। तो ये भी मैंने फर्स्ट क्राई से ही मंगवाया था, और इसका कलर देख लीजिए अभी भी कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, एकदम नया लग रहा है ये। तो आप इस तरीके के जो न्यू बॉर्न के होते हैं वो आप 2 का पेयर तो ज़रूर रखिए। बहुत ही रीज़नेबल रेट पे आपको फर्स्ट क्राई पे मिल जाएगा, और काफ़ी अच्छी कलेक्शन है उसके पास फर्स्ट। नेक्स्ट गाइज हो गया कि आपको इस तरीके की बिब ज़रूर रखनी चाहिए। तो आप ऐसी 3 से 4 बिब ज़रूर रखें।
अपने हॉस्पिटल बैग में कि बेबी अगर थोड़ा सा भी दूध जो है वो स्पिट कर देता है तो आप तुरंत उसे बिब से जो है वो पोंछ दें और उसके जो नीचे वाले कपड़े हैं वो गीले ना हों। तो बिब तो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट गाइज, अब हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है मेरे हिसाब से कि आपको किस तरीके के कपड़े अपने बेबी के लिए ख़रीदने हैं। तो मेरा जो अच्छा एक्सपीरियंस गया, जो बुरा एक्सपीरियंस गया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो जो मैंने गलतियाँ करी हैं ताकि आप वो गलतियाँ ना करें। तो मैंने जो है सबसे पहले एक तो यूनिसेक्स कपड़े ख़रीदे थे फर्स्ट क्राई की वेबसाइट से। तो मैंने ख़रीदा था इस तरीके का पेयर। ये हो गया शॉर्ट्स। ये शॉर्ट्स तो नहीं है, बेबी काफ़ी छोटा होता है जब न्यूबॉर्न होता है तो ये नीचे तक ही ढक जाता है। तो अप्रैल में हुआ था कार्तिकेय, तो मुझे समर के हिसाब से ही कपड़े लेने थे और इस तरीके का ये उसका पुराना कपड़ा है पर अभी भी ये नया लगता है। तो मैंने जो प्रेफर किया था गाइज़, और मैं आपको भी प्रेफर करूँगी कि आप इस तरीके के ले कपड़े जो फ्रंट ओपन होते हैं। और ना मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि आप ऐसे वाले तो ले लें, इसको टिक करना काफ़ी आसान होता है, लेकिन कभी कभी ना बेबी को ये चुभता है। तो अगर वो टाई करने वाले जो होते हैं, मैं स्क्रीन पर शो कर दूँगी, टाई करने वाला भी फर्स्ट क्राई पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप फ्रंट ओपन लें और वो टाई करने वाला लें। तो उससे क्या होगा कि आपको बार बार टेंशन नहीं होगी कि ये बेबी को ये चुभ रहा है या नहीं, क्योंकि काफ़ी शुरुआत में ना बेबी की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है तो कईयों को रैशेस भी हो जाते हैं। तो आप प्रेफर करें कि दो ऐसे लूज़ वाला सेट ही लें, क्योंकि जो एम्बिकल कॉर्ड होती है वो जो वनजीज़ वाले आते हैं उससे वो टाइट फील होता है, बेबी सफोकेटेड ना हो जाए। और अंदर मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है कि आपको किस तरीके के कपड़े लेने चाहिए शुरुआत के टाइम में। तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप वनजीज़ ना लें शुरुआत के टाइम में, आपको लेना ही है तो थोड़े दिन बाद ले लीजिए, लेकिन आप ऐसे जो दो के पेयर आते हैं वो ऐसे टाइप में प्रेफर करिए और जो साइड से आप टाई कर सकें। अब वनजीज़ ये जो दो वाला जो पेयर होता है, इसमें एक और फ़ायदा होता है कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपने ऊपर वाला पहना दिया और नीचे आपने डायपर पहना दिया बेबी को, और घर में ही है अगर बेबी तो ज़रूरी नहीं है आप उसे शॉर्ट्स पहनाएं। तो दो वाले में ये फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है कि आप अलग अलग उसे पहना सकते हैं। अब अगर आप वनजीज़ की बात करें तो मैंने कार्तिकेय के होने से पहले काफ़ी सारी वनजीज़ ख़रीद ली थी और मुझे ये आइडिया नहीं था कि ये एम्बिकल कॉर्ड पे बार बार टच होगी। और वनजीज़ में क्या होता है, इस तरीके की होती हैं। एक तो पहली बात ये कि यहाँ पे जो हुक होता है और बेबी न्यूबॉर्न होता है तो ये काफ़ी चुभने का डर रहता है। बार बार हमें लगता है अगर हम इसे ऊपर भी कर दें, इसे ना बांधें, तब भी वो पेट पे तो चुभेगा ही बेबी के। तो मैं शुरुआत के दिनों में आप ऐसा वाला ना प्रेफर करें। आप जब वो एम्बिकल कॉर्ड गिर जाती है तब आप कहीं बाहर लेके जाना है या कुछ, तब आप ऐसे वाले कपड़े प्रेफर करें वनजीज़ वाले, नहीं तो फिर आप लूज़ कपड़े ही ख़रीदें। तो मैंने लूज़ कपड़े भी ख़रीदे थे, वनजीज़ भी ख़रीदा था। तो वनजीज़ वाला एक्सपीरियंस मुझे लगता है शुरुआत में नहीं लेना चाहिए और इस तरीके के आप ले सकते हैं। तो मैंने सारा कुछ जो है ये फर्स्ट क्राई से ही लिया था। तो जो यहाँ से साइड से टाई करने वाले होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, फटाफट बांध दीजिए। और फ्रंट ओपन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उससे बेबी ना इरिटेट नहीं होता और रोता नहीं है, फटाफट आप कपड़े उसे पहना सकते हैं। और जो ऊपर से डालने वाले होते हैं उसमें आप बेबी कभी कभी रोने लग जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इरिटेट फील करते हैं कि सर से घुस रहा है, फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है कपड़े पहनाने में। तो आप फ्रंट ओपन लीजिए, न्यूबॉर्न है, या फिर आप साइड वाला जो है टाई करने वाला लीजिए। स्क्रीन पे मैं आपको शो कर दूँगी किस तरीके। नेक्स्ट गाइस जो मैंने लिया था वो ममाअर्थ की वेबसाइट से बेबी लोशन, बेबी हेयर ऑयल और एक और चीज़ थी बेबी लोशन और हाँ बॉडी शैम्पू। तो मैंने तीन चीज़ें, ये छोटे छोटे पैक उस टाइम पे आते थे, आई थिंक अब शायद नहीं आते हैं, मैंने चेक किया था। तो वो एक छोटे से पाउच में तीन छोटे छोटे से ट्रैवल टाइप के वो थे पाउचेस, उसमें छोटी छोटी बॉटल्स थी तीन, बेबी शैम्पू और हेयर ऑयल और आपका जो है लोशन। तो ये भी मैंने एक ऑल्टरनेटिव के लिए रख लिया था कि अगर सी सेक्शन होगा या नॉर्मल होगा तो भी हम रख लेते हैं, या फिर मुझे ज़रूरत पड़ेगी लोशन की तो आप भी बेबी लोशन लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है अगर आपको ड्राई फील होता है। तो एक एज ए ऑप्शनल मैंने रख लिया था। तो आप ममाअर्थ की वेबसाइट से जाके छोटा वाला जो पैक होता है ना, आप पहले वो ट्राई करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि बेबी को क्या चीज़ सूट करेगी। जैसे कि कार्तिकेय को हिमालय का कोई भी प्रोडक्ट सूट नहीं करता है, जबकि हिमालय बहुत अच्छा ब्रांड है
उसकी उसे फेस क्रीम भी सूट नहीं करी थी, छोटे छोटे उसके दाने आ गए थे फेस के ऊपर। तो वैसे मैं हिमालय को गलत नहीं बोल रही हूँ, बहुत अच्छा ब्रांड है, लेकिन आप छोटा पैक लीजिए, आप उसे टेस्ट करिए खुद पे, फिर बेबी पे लगाइए। अगर बेबी को सूट करता है देन आप बड़े कॉम्बो पैक के लिए जा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको इस तरीके का शीट ज़रूर लेना चाहिए। ये कॉटन का कपड़ा है, इस तरीके का ये स्क्वायर पूरा। तो इसमें क्या होगा कि आप बेबी को लपेट सकते हैं, नीचे बिछा सकते हैं या उड़ा सकते हैं बेबी को, अगर उसे ठंड लग रही है या फिर कौन से भी तरीके का मौसम है। तो ऐसी वाली जो शीट्स आती हैं, 4-4 के पैक, 2-2 के पैक आते हैं अमेज़न पे, फर्स्ट क्राई पे, तो आप इस तरीके के भी चूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा काम आता है कि अगर बेबी थोड़ा सा भी स्पिट कर देता है दूध, तो अगर आप अचानक से हैंकी नहीं मिल पा रहा है या कुछ भी है तो आप उसे साफ़ कर सकते हैं। बर्प कराने के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और आपको बेबी को लपेटना है या इजीली उठाना है तो आप बेबी को रैप कर दीजिए इसमें, और आप इजीली होल्ड कर सकते हैं बेबी को। तो ऐसी शीट्स भी आपके पास। नेक्स्ट बात जो है कि आपको फीडिंग बॉटल पहले से ले लेना चाहिए या फिर बाद में लेना चाहिए। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है न्यू मदर्स के लिए। तो मैं ये प्रेफर करूँगी कि अगर आपके हॉस्पिटल के नीचे केमिस्ट है तब तो आप मत लीजिए, क्योंकि उस टाइम पर डॉक्टर क्या प्रेफर करती है, फार्मूला मिल्क प्रेफर करती है या फिर मदर्स का अगर मिल्क आ रहा है, ब्रेस्ट फीड आ रहा है, वो अगर प्रेफर करती है, तो ये डॉक्टर पर डिपेंड करता है कि वो क्या सजेस्ट करती है। पर एज अ ऑल्टरनेटिव अगर आपके हॉस्पिटल के नीचे ही केमिस्ट है तो मैं बोलूँगी कि आप ना लें, वहाँ पे आराम से आपको इजीली बाद में मिल जाएगा अगर आपको अर्जेंसी चाहिए। अगर आपके हॉस्पिटल में नीचे केमिस्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है तब आप एक ऑप्शनल रख सकते हैं जो ज़ीरो, आपको मैं स्क्रीन पर शो कर दूँगी किस तरीके की मैंने फ़िलिप्स की बॉटल यूज़ करी थी कार्तिक के लिए। तो वो बॉटल आप रख सकते हैं, एंड जो भी फार्मूला मिल्क आपको डॉक्टर सजेस्ट करेगा या फिर जैसे भी डॉक्टर बोलते हैं आप उस तरीके का मिल्क यूज़ करके बेबी को पिला सकते हैं। पर मैं प्रेफर करूँगी कि मैंने पहले से ख़रीद के नहीं रखा था, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस था, तो मैंने बाद में ही लिया था। तो काफ़ी डॉक्टर्स अभी भी प्रेफर करते हैं कि आप एक स्टील का बाउल और चम्मच अपने बैग में ज़रूर रखें, ताकि उस टाइम पे अगर बेबी को दूध पिलाना है और आपको एनेस्थीसिया दिया हुआ है या किसी वजह से आपका मिल्क नहीं आ रहा है या आप उस हालत में नहीं हो, तो बेबी को कटोरी या चम्मच से मिल्क दे दिया जाए। तो आप एक स्टील का बाउल और एक चम्मच ज़रूर रखें अपने बैग के अंदर, हॉस्पिटल बैग में। कि गाइस और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी फालतू चीज़ नहीं लिया था। जैसे आजकल फीडिंग पिल्लो वगैरह चल रहे हैं, वो मैंने बाद में ही लिया था। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपके बैग में होनी ही चाहिए। और आप इस चेकलिस्ट को टिक करने के लिए अपने हॉस्पिटल जब जाते हैं तो डॉक्टर भी एक चेकलिस्ट देते हैं, उससे मैच करिए। तो कुछ भी आपको ऊपर नीचे करना है तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं अपने हिसाब से। आई होप ये आपको वीडियो ज़रूर हेल्पफुल रहा होगा। तो यही मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैंने क्या क्या चीज़ें हॉस्पिटल बैग में रखी थी। तो इसके जितने भी लिंक्स हैं मैंने आपको बोला, जो जो पॉसिबल होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर हिट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आपको एक फिर से नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।